हाय एंड वेलकम। आज के विक्टरी वॉइस के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। विक्टरी वॉइस मतलब देयर इज अ जर्नी ऑफ अ पर्सन हु हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट विथ हिज कंप्लेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसंती भाई। बसंती भाई, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। और आज हम बात करेंगे बसंती भाई कि आपकी जो भी तकलीफ है वो कब से शुरू हुई है और पूरी जर्नी जो है वो मैरेंगो सिम्स हॉस्पिटल के साथ कैसी रही। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो भी तकलीफ है वो कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? मेरी ये तकलीफ 2 साल से हो रही थी और मैं काफी परेशान था। चलने फिरने में बहुत परेशानी आ रही थी और मेरे से सीढ़ियों चलने में बहुत तकलीफ होती थी और अगर पैर ऊंचा उठाना पड़ता था तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में हम यहाँ सिम्स हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब को जांच करवाई और डॉक्टर साहब से जब जांच करवाई तो उसके बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आपको इसके लिए सिर्फ ऑपरेशन है, दवा से कोई लाभ नहीं होगा। तो मजबूरी से फिर मैंने विचार किया कि ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। ठीक है। तो बहुत से लोगों ने मेरे को कहा था कि आपकी एज 78 साल की है, 78 ईयर्स, ओके, तो इस उम्र में आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अच्छा। तो मैंने बहुत विचार किया, लेकिन मैंने कहा कि सर ने कहा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो 2-3 महीने बाद आपको बिस्तर में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो बसंती भाई यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपको जो रूटीन एक्टिविटी थी, मतलब चलना फिरना घूमना, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तभी आप मैरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में आए और हमारे जो हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा प्रोग्राम है डॉक्टर प्रणव शाह, आप उनसे मिले। तो सर ने पूरी जांच की, आपकी सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाए, सब कराई। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि आपको एक हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो वो एक साइड का उन्होंने बोला कि 2 साइड के हिप रिप्लेसमेंट की हिप जॉइंट तो दोनों पैरों का कराना पड़ेगा। अच्छा, आप चाहो तो एक का अभी करवा लो, एक का 3 महीने या 6 महीने बाद करवाना। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने निर्णय किया कि एक पैर का तो कराएं। फिर एक पैर का ऑपरेशन उनसे हुआ 25 तारीख को, 25/11। ठीक है, तो आपने 25/11 को पहला ऑपरेशन हुआ। 2 रोज बाद सर फिर मेरे से आए, बोले कि भाई आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक है सर। तो अब आपका दूसरे पैर का ऑपरेशन अभी कराने का मन है कि 3 महीने या 6 महीने बाद करवाना है? मैंने कहा आप तो कर दीजिए। तो उन्होंने सिलेक्ट कर दिया कि 28 तारीख को आपका दूसरे पैर का भी ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप सर से पहली बार मिले, उसके बाद जब आपने ऑपरेशन डिसाइड किया कि मुझे करवाना है, वो पूरा जो इंटरेक्शन सर के साथ रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, सर के साथ पूरा गाइडेंस आपको ठीक से सर मिला? का बिहेवियर बहुत बढ़िया था और स्टाफ का भी बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ के सब लोगों का। और आप कितने टाइम तक यहाँ पे एडमिट रहे? मैं 8 दिन तक यहाँ रहा सर। अच्छा, तो 8 दिन जब आप मैरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे तब आप हमारे स्टाफ से मिले होंगे, बहुत कुछ असिस्टेंट जो है उनसे मिले होंगे, जो सर्विसेज आपको यहाँ पे मिली, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही सभी लोगों का व्यवहार, बिहेवियर, जैसे कि जो ये अपने एक्सरसाइज कराने वाले थे, अच्छा, और सभी लोग बहुत अच्छे थे। सबने बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, तो आपको सही लगा कि? सही लगा। और उसके बाद कैसा रहा बसंती भाई? आप कितने दिन बाद यहाँ से आपका डिस्चार्ज हुआ और आप घर गए? 8 रोज के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद सर ने कहा था 1.5 महीने का ट्रीटमेंट में लिख रहा हूँ। अच्छा, 1.5 महीने आप घर पे लीजिए, उसके बाद में एक बार फिर आना। अच्छा, तो 1.5 महीने बाद फिर आए। 1.5 महीने का ट्रीटमेंट उन्होंने और दिया। अच्छा। उसके बाद के 3 महीने के बाद हमारी कोई एक पैसे की भी दवा नहीं रहेगी। अच्छा, आप बिल्कुल ओके हो जाओगे। और उसके बाद 6 महीने बाद एक जनरल चेकिंग के लिए यहाँ आना, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो वे 6 महीने बाद अब आज फिर मैं यहाँ पे अच्छा चेकिंग कराने। तो जो आपका ऑपरेशन हुआ 25/11 को, उसके बाद 28/11 को, उसके बाद 8 दिन के बाद आपका डिस्चार्ज हुआ और थोड़े टाइम तक आपकी दवाइयाँ चालू रही और आज 6 महीने बाद अब एक भी दवाई नहीं ले? 3 महीने तक दवा चालू, 3 महीने तक ही चालू रही, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गई, कोई भी दवाई नहीं। और अभी वही चीजें जो करने में आपको दिक्कत आ रही थी, चलना घूमना घर पे या तो फिर कार में बैठना, स्कूटर पर बैठना, जिसमें आपको तकलीफ आ रही थी, वो सब में कितना सुधार आपको लग रहा है? उसमें करीब 75% सुधार आ गया। आपको बेटर लग रहा है? बेटर लग रहा है। अच्छा, और फिजियोथेरेपी आपने कब तक ली है केस में? यो एक्सरसाइज ना, फिजियोथेरेपी सर ने कहा था तो मैं घर पे फिजियोथेरेपी वाले को बुला रहा था। अच्छा, 4 महीने तक उसने करवाई। उसके बाद भी वो बोला, वो भी खुश हो गया। अच्छा। वो बोला कि आपका ट्रीटमेंट अब मैं क्या करूं, आपका तो एक्सरसाइज अब आप खुद कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैंने आपको बताया ऐसा आप खुद करो। अच्छा। तो फिर उसने 2 रोज देखा मेरे को खुद को करते हुए। अच्छा, तो वो भी प्रसन्न हो गया कि अब आप कर सकते हो, इसलिए आप ही करो। 2 महीने से अभी घर पे मैं रोज कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए। अच्छा, वेरी नाइस। तो अभी आप चलने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत, पेन वगैरह रहता है? घूमने के लिए मैं राउंड पे नहीं जाता हूँ, लेकिन घर के अंदर ही करीब
मतलब 400 स्क्वायर फीट रोज सुबह और शाम दोनों टाइम राउंड लगाता हूँ। और ये एपिसोड शूट करने से पहले जो हमारी बात हुई थी कि आपकी शॉप भी है रतलाम में, तो वहां पे आप जा सकते हो अभी अपना रूटीन जो भी एक्टिविटी वगैरह रहता है वहां पे शॉप पे काम जाता तो हूँ मैं, लेकिन क्या है कि अब मैं वो अभी सर ने कहा था कि 6 महीने अभी स्कूटर पे नहीं बैठना, तो मैं या तो रिक्शे से या कार से दुकान पर जा सकते हो अपनी शॉप पे। हाँ हाँ। अच्छा, तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो रूटीन एक्टिविटी वगैरह है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से इस तकलीफ के बारे में कि सही डॉक्टर की जो जानकारी है वो बहुत ही जरूरी है, और आप अगर डॉक्टर की बात सुनोगे तो फिर से जो है अपनी रूटीन लाइफ जो है ये बात जरूर है साहब कि मैंने ये अनुभव किया कि अपन उम्र के लिहाज से अगर नहीं कराते हैं तो इस बात को छोड़ देना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अगर अपने को उचित सलाह मिलती है और सही ढंग के डॉक्टर होते हैं तो ऑपरेशन करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच बसंती भाई, आपने ये जो सारी बात है, जो सारी जर्नी है इतनी अच्छी तरीके से हमारे साथ शेयर की। थैंक यू।